भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा।
चित भुलाया, जो तुम कीनी चाही जन दाया। तरी लगी गुसरी नहीं जीव कहूँ, सबने मन विश्राम। जब लगी भजत नाम कहूँ, शुभ धाम सचिका मेरे राम। परिचय दिया। नाम दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जनन सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूकनि तम पर नेहा। बड़ा सुंदर परिचय दिया। सारे अपने गुण गिना दिए। संसार के हर व्यक्ति में आजकल यही गुण है। ये गुण है या वो गुण? लेकिन हर व्यक्ति इन्हें गुण समझता है, लेकिन विभीषण जी अपने गुण नहीं गिना रहे, कुछ छिपा नहीं रहे। जो बुराइयां हैं वो बता रहे। हम क्या करते हैं, कभी किसी को अपनी बुराइयां विकार बताते हैं, हम तो अपनी अच्छाइयां ही गाते फिरते हैं। अगर हम विचार करें तो अच्छाइयां तो बहुत थोड़ी हैं, हमारे अंदर बहुत कम है, जिनकी चर्चा हम हर समय करते हैं। और विकार और बुराइयां असंख्य भरी पड़ी हैं, गिनी भी नहीं जा सकती, लेकिन उनकी चर्चा हम और भगवान के सामने जाके भी नहीं। आप व्यक्ति के सामने तो छोड़ो, कम से कम भगवान के सामने तो बता दो। लेकिन विभीषण जी ने अपना पूरा परिचय दिया और बिल्कुल सटीक परिचय दिया कि मैं क्या हूं भगवान। आप कहते हैं निर्मल मन जन सोमोई भावा, लेकिन मेरे में इनमें से कोई बात नहीं, मेरे में जो है वो मैंने बता दिया। और भगवान ये सारे अवगुण होते हुए भी मैं आपके पास आया हूं। भगवान कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, दरवाजे के अंदर आए कैसे, प्रवेश किसने करने दिया? कौन बैठा होता है भगवान के द्वार के बाहर? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होती न आज्ञा बिन पैसारे। द्वार पर तो हनुमान जी बैठे होते हैं, कहते हैं बिल्कुल महाराज, और जो मैं आपके सामने बखान कर रहा हूं ये सारे का सारा हनुमान जी को मैंने पहले ही बता दिया। प्रवेश करने से पहले लेने कौन गया था? अस कहे कभी गद गद चले अंगद हनु समेत।
तो हनुमान जी को तो मैंने पहले ही पूरा बता दिया। कहते हैं अच्छा फिर भी आने दिया आपको? कहते हैं बिल्कुल महाराज। और कह के भेजा, मुझे समझा के भेजा कि भगवान से कुछ छिपाना नहीं, क्योंकि ईश्वर से कुछ छिपा है, हम लाख छिपाए छिप सकता है। कहते महाराज उन्होंने कहा कि सब ठीक ठीक बता देना, और भगवान मैं तो जो हूं वो हुई। लेकिन हनुमान जी ने जो बात मुझे एक और बताई कि भगवान शरणागत वत्सल हैं। आपने ही कहा है कोटि विप्र बद लागे ही जाहु, कि जो शरणागत को शरण में आए हुए की भी रक्षा नहीं करता, उसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है। पर भगवान मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं ये देखने के लिए ही कि आमतौर से हम देखते हैं दुनिया में लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो मैं देखने आया हूं कि आप जो कहते हो करते भी हो या लोगों की तरह ही केवल कहते ही कहते हो। और भगवान मैं कोई इम्तिहान देने नहीं, परीक्षा देने नहीं आया हूं, पेपर देने नहीं आया। आज तो मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूं, देने नहीं। और भगवान जब आप परीक्षा लेते हैं ना, तो आपकी तो कसौटी इतनी तगड़ी है और आपकी जो नंबर देने की नीति है इतनी टाइट मार्किंग करते हो, आपके अच्छे से अच्छा भी पास नहीं हो सकता। उसमें पास होना तो बड़ा कठिन है। तो भगवान ना तो मैं आपसे नंबर लेने और ना परीक्षा देने आया हूं, मैं तो आज आपकी परीक्षा लेने आया हूं कि जो बात आपने कही है वो सही है या नहीं, आप उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। कहते तुम्हारे अंदर इतना बल कैसे आ गया? कहते महाराज एक ही तरीका है बल का, जो बल के धाम हैं, जिनके नाम से बल को जाना जाता है, उन महाबली हनुमान का मैं शिष्य हूं। हनुमान जी ने मुझे ये बताया और आज मैं उसी बात का परीक्षण करने आया हूं कि वो बात सही है या नहीं है। आज तो मैं एक ही आस लेके आया हूं, एक ही विश्वास लेके आया हूं भगवान आपके द्वार पर, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, बिन तेरे हमारा कोई नहीं। श्रवण सुने सो सुनिया प्रभु भंजने भव ताहि ताहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। कि भगवान आपकी बड़ी महिमा सुनी है, वेदों ने नीति नीति गाया है, ऋषि मुनि आपका नाम जपते रहते हैं। भगवान शंकर ने आपके नाम को अपने कंठ में धारण कर रखा है। उसी नाम का श्रवण सुन के और जिनकी कृपा से मैं आज यहां पहुंचा हूं, तो 24 घंटे राम 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 जपते रहते हैं। आपका बहुत यश सुना है, उस यश को सुन के, आपकी उस कीर्ति श्लाघा को सुन के श्रवण सुना है। मेरी आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आपकी महिमा को इतना सुना कि उसके बल पर मैं आपके पास आया। आप पूछते हैं काहू के बल, किसके बल आया हूं? तो केवल उस श्रवण के बल से। श्रवण का कितना प्रभाव है।
श्रवण सुन आए हूं प्रभु भंजन भाव भीर। हे भगवान, मैंने सुना है कि आप एक मनुष्य के भय को नहीं, मन में बैठे हुए डर को नहीं, आप तो जन्म मरण के भय को दूर करने वाले हैं। व्यक्ति का सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म लिया तो मरना है, मरे हैं तो फिर जन्म लेना, फिर मरना। तो आप तो जन्म मरण का ये जो भय है इसको भी दूर कर देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। केवल इसी का श्रवण करके, इसी के बल पर मैं आपके चरणों में आ गया हूं। दीन वचन सुन प्रभु मन भाव। जब ऐसे वचन सुने, ऐसी शरणागति सुनी, ऐसी दीनता सुनी विभीषण जी की, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के मन को इतने वचन दे भाई। पहली बार ही मेरे पास आया और एकदम इतना समर्पित, ना तो मैं वैकुंठ में बैठा हूं इस समय, और नारायण सिंहासन पे अयोध्या में बैठा हूं, वन के अंदर फटिक शिला के ऊपर बैठा, और ये व्यक्ति इतना भाव लेके यहां आया। और भगवान तो और कुछ देखते नहीं कि आप लाए हैं कुछ या नहीं लाए। घर से निकलते हुए व्यक्ति सोचता है ये लेके जाऊं, वो लेके जाऊं, ये लूं या वो लूं। बचपन में हम एक भजन सुनते थे कि भगवान तुम्हें अर्पण क्या करूं। अगर जल चढ़ाता हूं तो मछली का झूठा है, फल चढ़ाता हूं तो पक्षियों के झूठे हैं, शुद्ध तो कुछ है ही नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा भगवान मैं आपको क्या अर्पण करूं। भगवान ने कहा इनमें से तो कोई वस्तु मुझे चाहिए ही नहीं, इनका तो मैं भूखा ही नहीं। फिर चाहिए क्या? भगवान कहते मुझे तो एक ही वस्तु चाहिए, मैं उसी का भूखा हूं, और वो लेकर कोई आता नहीं। और जब कोई वो लेके आ जाता है तो मेरे मन को भा जाता है। क्या वस्तु है वो? भाव। जब आप भाव लेके आते हैं तो भगवान के मन को भा जाते हैं। वस्तु लाओ या नहीं लाओ उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन भावपूर्ण आओ, श्रद्धापूर्ण आओ, और जैसा भाव रहेगा वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो भगवान को ये बात बहुत भाई और इतनी बचाई, मुझ विशाल गहे हृदय लगा। क्या आपने सुना कि जिन विशाल भुजाओं की विभीषण जी चर्चा कर रहे थे, भगवान की जो आजानु भुजाएं हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भुवन बहार, कर कंज पद कंजारुण। उन्हीं भुजाओं से भगवान ने क्या किया? भुज विशाल, पूरे का पूरा विभीषण जी को पकड़ लिया, और पकड़ते ही क्या किया? अपने हृदय से लगा लिया। जो स्थिति बड़े बड़े योगियों की, बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े विरक्तों की, किसी देवता को भी नहीं मिलती कि भगवान ने उठा के अपने हृदय से लगाया हो। किस कारण? आप रोज देखते हैं आजकल के राजनेता भी जब एक पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी में शामिल होता है, उनकी पार्टी में आ जाता है, तो कैसे लगाते हैं? क्या भगवान ने इस कारण लगाया कि उनके शत्रु का पक्ष छोड़ के, रावण का पक्ष छोड़ के उनसे आ मिला? भगवान ने इस कारण लगाया? भगवान ने उस कारण नहीं लगाया। जो भाव उठा, जो विभीषण जी के मन के अंदर भाव आया,
उस भाव के कारण भगवान ने, जिसका भाव शुद्ध है, निष्कपट है, निश्चल है, भगवान उसको ही हृदय से लगाते हैं और विषय निष्कपट होके आए। ये नहीं, आजकल के नेता तो ये देखते हैं किसका पलड़ा भारी है उधर दौड़ पड़े, लेकिन यहां तो एक तरफ इतनी बड़ी सेना का, इतने बड़े राज्य का, सब अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित रावण है और एक तरफ तपस्वी है। ये कारण तो नहीं। समर्पित, जब पूर्ण समर्पण हो जाए तो भगवान तभी स्वीकार करते हैं। अस्के करते दंडवत देखा, श्रवण सुने आयो प्रभु अंजन भवीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि आरती हरण, कि जो आपके निकट आ जाता है उसके भय को आप हर देते हैं। आपकी शरण ऐसी है, आपके चरण ऐसे हैं कि उसका भय मिट जाता है, दुख दूर हो जाता है और ऐसा सुख प्राप्त होता है जो उसने कभी जीवन में नहीं पाया होता। भगवान का स्वभाव ही यही है कि जो भी पास आ गया, जो भी निकट आ गया, सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसके दुख का हरण कर लेते हैं, उसका दुख दूर कर देते हैं। क्योंकि जब तक वो दुख में है तब तक भगवान के दर्शन का भी आनंद नहीं ले पाएगा। शरण सुखद रघुवीर, भगवान की शरण जो है वो है ही सुख देने वाली। जैसे बच्चा कैसा भी रोता हो, बिलखता हो, मां की गोदी मिल जाती है, कष्ट भूल जाता है, उन्हें आनंद में मगन होकर खेलने लग पड़ता है। अस कह करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। जब बिल्कुल निकट पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए, तो सबने क्या देखा, क्या दृश्य हुआ? अभी इतने दूर हैं जितना फासला है, और विष्णु ने कहा कि अब जो है मुझे और आगे नहीं बढ़ना, कदम वहीं जैसे जड़ हो गए। आपने देखा होगा, आपने अनेक बार देखा है, वैष्णो देवी बहुत से भगत आते हैं बड़ी बड़ी दूर से और दंडवत करते आते हैं, क्योंकि महीने लग जाते हैं उनको। जिन चरणों की महिमा इतनी सुने और विष्णु जी गाते हुए आ रहे, जिन चरणों की चर्चा आपने पीछे सुनी, तो साक्षात सामने देखा, जिन चरणों के विषय में कह रहे थे कि इन नैनों से मैं भी कभी देखूंगा। जब उन पर दृष्टिपात हुआ, जब दृष्टि पड़ी, तो अब जड़ हो गए। विष्णु जी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं से अंदाजा लगाया कि बस अब इतने ही दूर है कि एक बार दंडवत हो जाऊं तो भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाएगा।
और वहीं से खड़े खड़े एकदम दंडवत की, अपने आप को पूरा अष्टांग नमस्कार करके भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया। कहकर दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। और जब ऐसे दंडवत करते हुए देखा विभीषण जी को, तो भगवान तुरंत खड़े हो गए, एकदम नीचे से उठाया और उठा के उसको अपने हृदय से लगा लिया, बाहों में भर लिया। अनुज सहित मिलिटिग बैठानी, बोले वचने भगत भयहारी। अपने बाजुओं में भर के हृदय से लगा के बिठाया कहां? उसी फटिक शिला के ऊपर जहां भगवान अनुज सहित लक्ष्मण जी के साथ बैठते हैं। अपने और लक्ष्मण के बीच में विभीषण जी को बैठा लिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बड़े प्रेम से बीच में बिठा के जब बिठा लिया, तब भगवान बोलने लगे, बोले वचन भगत भयहारी। बड़ा त्रस्त था, बड़ा डरा हुआ था विभीषण, भयातुर था कि पता नहीं मेरे साथ क्या बर्ताव होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे हनुमान जी यहां आए, उनको बांध लिया गया, फिर पूंछ में आग लगा दी गई। कोई ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ भी हो जाए तो। भगवान मन की बात जान गए और ऐसे वाणी से बोले कि मन का भय दूर हो जाए, उसका भय जो है, संकोच जो है हट जाए। बोले वचन भगत भयहारी। पहले भय दूर किया, डर हटाया, अपने पास बिठा के प्रेम से हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद कहे लंकेश सहित परिवारा। अभी अभी राजनीति में देखा आपने, केंद्र की राजनीति में एक दूसरी पार्टी को सत्ता पक्ष ने अपनी ओर मिलाया, और मिलाते ही उनको उड्डयन मंत्रालय दे दिया। पहला काम क्या करते? अपने पक्ष में करने के लिए हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने भगवान का अनुसरण किया, ऐसे करना चाहिए, लेकिन बाकी काम भी तो वैसे करो। कि तो वो नहीं करेंगे। जो बात अपने अनुकूल लगती है वो तो कर लेते हैं, लेकिन हर बात कहते नहीं, ये नहीं कर सकते हम। भगवान भय दूर कर रहे हैं, और भगवान तो भावी जानते हैं कि आने वाला समय क्या है, क्या होने वाला है। अब युद्ध निश्चित है, युद्ध टल नहीं सकता, और युद्ध के बाद जिससे भगवान युद्ध करें पता है वो बच भी नहीं सकता, और जब वो बचेगा नहीं, उसके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन होगा भगवान भी पहले से घोषणा कर देते हैं। पहली बार मिल रहे हैं, भगवान ने कितना दिया। सुदामा आया तो बिना मांगे, वो तो सोचता ही रहा, कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान ने तो पहले ही उसके आते ही उसके कदम भगवान की द्वारका में, भगवान के महल में पड़े, और भगवान के अनुचर महल बनाने के लिए पहुंच गए। और रामावतार में तो भगवान ने आते ही पहले आसन दिया, और आसन पे बिठाते ही कहे लंकेश सहित परिवार। विभीषण जी हैरान हुए कि भगवान मेरी खिल्ली
तो नहीं उड़ा रहे, मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की मुद्रा देखी, मिलते ही घोषणा कर दी कि लंकेश तुम, वो लंकेश खत्म, उसका काल समाप्त। कहे लंकेश सहित परिवारा, हे विभीषण जी, हे लंकेश, आप कहिए कुशल कुठार वास तुम्हारा, कि परिवार सहित वहां पर सब कुशल तो है तुम्हारे यहां, क्योंकि तुम्हारा जो वास है कहां है? कुठार, जहां पे सब बुरा ही बुरा है, जहां तुम्हारे अनुकूल जगह नहीं है, तुम ऐसी जगह रहते हो। अब विभीषण और चकित हुआ, कहते सुना तो था, लेकिन भगवान जी सब जानते हैं। अब याद करो कि हनुमान जी जब वापस आए तो भगवान को आदूते सब कथा सुनाए, सारा सुनाया ना। और विभीषण ने क्या बताया था कि मैं लंका में कैसे रहता हूं। सुनो पवन सुध रही न हमारी, जीव दसनन मोह जीव विचारी, कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती है, ऐसे मैं लंका में रहता हूं, ऐसे मेरा वास है यहाँ। हनुमान जी ने कहा कि इन राक्षसों के बीच में आप एक धर्मात्मा कहां से और यहां कैसे रह पाते हैं? किसी दुष्टों की नगरी में कोई संत पहुंच जाए तो क्या परिस्थिति कर देंगे उसकी? तो विभीषण भी बताते हैं कि मैं वैसे ही रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा है। और भगवान भी आज वही बात कह रहे हैं, कुशल कुठार वास तुम्हारा, कि जहां तुम्हारा वास है, जहां ऐसी परिस्थिति में रहते हो, तुम आए हो सब कुशल तो है ना, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आया, किस कारण से आए? भगवान ने ये भी बातों में पूछ लिया। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबही कहीं भांति। हे विभीषण जी, आप दिन रात खल मंडली, दुष्टों की मंडली में बसते हो, उनके बीच में रहते हो, मित्र भी बना दिया। हे सखा, ये कहो कि ऐसे दुष्टों के बीच में जहां सब अनीति की बात होती है, अधर्म की बात होती है, वहां तुम धर्म का निर्वाह किस प्रकार कर रहे हो? तुम्हारे लिए कैसे संभव हो रहा है? जहां अधर्म ही अधर्म हो, वहां धर्म की बात करना बड़े कठिन है, बहुत मुश्किल है। तुम कैसे निर्वाह कर रहे हो? तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा है? बरबलवास नरक करता था, दुष्ट संग ने देगी विधाता। बरबलवास नरक करता था, कहते हैं दुष्टों के बीच में, दुर्जनों के बीच में से रहने से तो अच्छा है कि भगवान नरक में वास दे दे, नरक में डाल दे, लेकिन किसी दुष्ट का संग ना दे, दुष्ट संग ना दे विधाता। दुष्ट हमेशा दुष्टता ही करेगा। विभीषण जी कहते हैं भगवान कुछ पूछिए मत, बस ये समझे कि मैं साक्षात नरक में ही वास कर रहा था। नरक इससे अच्छा होगा जहां मैं रह रहा हूं। बरबलवास नरक करता था, लेकिन भगवान चिंता की कोई बात नहीं है।
अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। कि भगवान अब मेरी कुशलता ही कुशलता है, मेरे बुरे दिन समाप्त हो गए, मेरे संकट टल गए, मेरे कष्ट मिट गए। अब बदलाव आ गया है, परिवर्तन आ गया है। अब पद देख कुशल रघुराया, ये मेरी कुशल हो गई, मेरे दिन फिर गए। कैसे कि मैंने आपके चरणों का दर्शन कर लिया। मैं आपका मुखमंडल नहीं देखने आया, आपके साथ बैठने नहीं आया। मेरी तो एक ही इच्छा थी, एक ही मन था, एक ही भाव था। ये भगवान, जिन चरणों की इतनी महिमा मैंने सुनी और जिन चरणों का यश गाता हुआ मैं यहां तक पहुंचा, एक बार वो चरण मुझे मिल जाए, एक बार मैं उन चरणों का दर्शन कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने इस दीन पर, इस हीन पर ऐसी दया की कि आपने चरणों का दर्शन ही नहीं दिया, मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। आपके चरणों में मेरी मति और गति दोनों बने रहें, ऐसी ही मेरी इच्छा है। जय का